हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। चैप्टर नंबर 6 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 जो कि बोर्ड में पूछा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशंस देखने के पहले, समझने के पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ से पक्का है कि आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। ये दोनों में से इस बोर्ड में ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट था 2022 में पूछा गया था। तो चांसेस मोस्टली इस क्वेश्चन का बन रहा है इस साल। यह क्वेश्चन इस साल कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है इससे, बट दोनों में सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग 1 बाय 1 अभी सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। क्या है सॉल्यूशंस के अंदर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है 10/1 + tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a/1 + cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर इक्वल्स टू sin a × cos a। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखने के बाद बहुत लोग डर जाते हैं। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री चीज़ ही ऐसी है, नहीं समझ में आया तो माइंड के ऊपर से निकल जाएगा ऐसा बाउंसर। शोएब अख्तर की बॉलिंग किस किसने देखी है, सीधा बॉल मारा डक बाउंसर, वैसे ही ये क्वेश्चन है। ये देखा सामने वाला ना तो खेलने की कोशिश ही नहीं करता, सीधा डक ऊपर से, सर के ऊपर से आकाश में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं ना सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने ना क्या किया, क्वेश्चंस को समझा और एक फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है कि 1 + tan स्क्वायर, यहाँ पे a दिया हुआ है लेकिन हम लोगों को हमेशा क्या पड़ा है, थीटा दिया हुआ था, याद है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे थीटा की जगह पे सिर्फ a यूज किया हुआ है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने वही किया है कि 10/1 + tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर, ये वाली चीज। इसके जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगाया। और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। समझ में आया, देखो एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको दे दिया। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, कुछ नहीं किया है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है। ब्रैकेट ओपन होगा तो सेक स्क्वायर 2 × 2 4 हो जाएगा, सेक 4a हो जाएगा और ये कॉसेक 4a हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये चीजें की हुई है हम लोगों ने। न्यूमरेटर हमारा सेम है, बस डिनोमिनेटर में चेंजेस हुआ है, 2 2 4 2 2 4। ठीक है, अब ये देखो ओपन में है। यहाँ पे ना थोड़ा सा माइंड को अपने एक्टिव रखना है। यहाँ पे ना अपने आप को थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड वाला पर्सन बनाना है हम लोगों को। यहाँ पे देखो ये ओपन में है, इसका मतलब है ये डिवाइड हो रहा है, बराबर है। तो इसको हम लोग डिवीजन मेथड के जैसा यूज कर सकते हैं। tan a डिवाइडेड बाय sec 4a प्लस cot a डिवाइडेड बाय cosec 4a। डिक्टो यही किया है, इसमें कुछ भी नहीं है ये स्टेप में। अब इसके बाद क्या होता है, वापस से यहाँ पे लगेगा क्या, फॉर्मूला tan a sec 4a। यहाँ पे अब ये इसकी जगह फॉर्मूला गया, sec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cos थीटा। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cos थीटा। तो सेक 4a क्या हो जाएगा, 1/cos 4a। ये एज इट इज मैंने लिखा। अब यहाँ पे क्या है, cosec 4a, हमको मालूम है cosec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/sin 4a, जो हम लोगों ने रीजन में लिख दिया है। अगर आप ये चीजें नहीं लिखोगे तो आपके जो हाफ मार्क्स है वो चले जाएंगे आपके हाथ से। समझ में आया। तो ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि हम लोग इस चीज को किस तरीके से लेकर के आए हुए हैं। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने बाय डूइंग रेसिप्रोकल किया है। रेसिप्रोकल में हमको मालूम है कि अगर डिवीजन है तो क्या होता है, वो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिवीजन में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में। यहाँ पे ये डिवीजन में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल किया, इसकी वजह से हमको ये वाला स्टेप मिला। अब ये यहाँ पे क्या हमको मालूम है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला हम लोगों ने लर्न किया है। tan थीटा इक्वल टू
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पे ये चीज किया, इसको एज इट इज लिख दिया मैंने। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉट ए है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसको एज इट इज लिख दिया। रीजन क्या है, हमने उसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये कॉस ए और इधर से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या रिमेनिंग बचेगा, कॉस 3a। तो साइन ए इंटू कॉस 3a यहाँ पे लिख दिया। सेम यहाँ पे भी साइन साइन कैंसिल हुआ है, तो कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो समझ लो कि ये दो पार्ट में डिवाइड किया है, दोनों में कॉमन क्या है, हमने उसको बाहर निकाला। इधर से एक साइन है, ये कॉमन है, इधर से कॉस कॉमन है, दोनों चीजें हम लोगों ने कॉमन ले लिया यहाँ पे। और जो बाकी रिमेनिंग क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसको अलग कर दिया। अब हम लोगों को एक फॉर्मूला और पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये 1 आ गया, और 1 का मतलब अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा आंसर। यही हमारा राइट हैंड साइड है, 1 प्रूव करना था। देखो साइन ए इंटू कॉस ए, यही प्रूव करना था, यही हमको मिल गया, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ भी नहीं था, बट हमको थोड़ा सा ना क्रिएटिव माइंड से काम करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री क्रिएटिव माइंड से ही काम करता है, जो कि आगे चल के आपको फिजिक्स में ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, साइंस के फील्ड में जाना है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आना चाहिए। अब बढ़ते हैं, हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल बोर्ड के लिए, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन के अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, सेम इसी तरीके से दिया है, बट समझना है। क्वेश्चन क्या दिया है, सेक 4a, पॉज कर दे। हाँ, तो इस साल 2026 के लिए बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है बोर्ड में। कितने मार्क्स के लिए पूछेगा तो 3 मार्क्स के लिए पूछेगा। ठीक है, अब इसमें देखो दिया क्या हमको, सेक 4a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 4a ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। अब यहां पर भी हमको हमारे माइंड को यूज करना है। सबसे पहला हम लोगों ने क्या किया, देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। ये एज इट इज लिख दिया है। ये हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कुछ वैसे दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर माइनस 2 tan a। इसमें सिर्फ हम लोगों ने चेंजेस किया है यहाँ पे, बाकी एज इट इज लिख दिया है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या किया है, एज इट इज लिखा, इसको भी एज इट इज अब यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हमको मालूम है वापस से कि tan थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसका फॉर्मूला लगा दिया है, यहाँ पे रीजन लिख दिया है। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, एज इट इज सेक 4a 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, अलग अलग कर दिया, a प्लस बी एंड a माइनस बी। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, यही फॉर्मूला आगे जाकर क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोगों ने अभी अलग अलग कर दिया, a प्लस a माइनस बी एंड a प्लस बी। यहाँ पे चेंजेस हुआ है, बाकी ये एज इट इज है। फॉर्मूला मैंने आपको ये दे दिया है कि हम लोगों ने किस बेस पे उसको किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलता है कि देखो हम लोगों ने ना इस वाले सम में किया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। अगर मैं कॉस को वैसे ही रखूं और साइन को यहां लेके आऊं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसलिए यहां पे क्या आ गया है, अभी इसके जगह पे कॉस स्क्वायर ए, ये इसके जगह पे। समझ में आया, ये कॉस स्क्वायर ए कहां से आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज लिखा, इसको भी एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब सेक थीटा का फॉर्मूला है, यहां पे देखो ये वाले स्टेप में। अब यहां पे लगेगा ना सेक थीटा का फॉर्मूला। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, लेकिन यहां पे क्या दिया है, सेक 4a, इसलिए यहां पे क्या हो गया है, 1 अपॉन कॉस 4a इंटू कॉस ए स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज, और ये एज इट इज। सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया, वो क्या है,
sec 4a इक्वल्स टू 1/cos 4a। यहाँ तक समझ में आ गया रहेगा आप लोगों को कि कुछ नहीं है, हम लोग बस हर स्टेप में एक एक ही फॉर्मूला इसलिए यूज किए कि आपको आसानी से हर एक चीज़ समझ में आ जाए, कोई कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। अब इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए क्या होता है cos 4a। तो मैंने ना इसको डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इसको एज इट इज लिखा इस चीज़ को, और बाकी ये भी एज इट इज गया, ये भी एज इट इज मैंने लिख दिया। सिर्फ क्या किया है, एक cos 4a को मैंने थोड़ा सा बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है, cos स्क्वायर ए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये cos स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1/cos स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज लिख दिया, इसको भी मैंने एज इट इज ले लिया। क्या किया यहाँ पे इस स्टेप में, सिर्फ कैंसिलेशन हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। अब 1/cos स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है इसका। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन होगा इसके साथ, तो हो जाएगा क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन कॉस है एज इट इज, इसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आगे होगा क्या, इस चीज को मैं माइनस समझो -1 और ये -1 क्या होता है -2, हम लोगों ने पढ़ा है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर ए, यही चीज होगा। तो यही चीज किया मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। फिर ये क्या होगा, प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमेनिंग बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए, अब ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा हुआ है। तो मैं इसकी जगह पे अब क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचेगा 1, और यही हमारा क्या है यहाँ पे राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल वे से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको समझना है कैसे अप्लाई होगा। और अभी तक 7th से लेकर के 10th तक आपने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, जो भी फॉर्मूलाज आपने लर्न किए अभी तक, वो आपको अपने माइंड में पूरा फिट करके रखना है इस चैप्टर को पढ़ने के टाइम पे, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा 11th एंड 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 12th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, नहीं आएगा तो मैं उसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड इस तरीके से हमारा 6.1 पूरा प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यहाँ से फिक्स है आपको कि 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे बोर्ड में, तो आप समझ लो कि 5 मार्क्स अपने पॉकेट में डाल चुके हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे 6.2 किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसके बारे में बेसिक्स एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बेस्ट ऑफ लक।